Hello, my dear students. I am Sanjay Skrar, and today I am going to teach you the fourth chapter of class 6, that is the country child. कंट्री एक तो होता है COUNTRY कंट्री. कंट्री मीन्स होता है देश. यही होता है काउंट्री जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है मतलब ग्रामीण क्षेत्र. ठीक है, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इससे पहले मैं आपने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था द टाउन चाइल्ड. तो द टाउन चाइल्ड जो था वो कस्बे का बच्चा जो था वो कस्बे से खुश नहीं था. और यहाँ पर हम बात करते हैं गांव का बच्चा है, वो गांव के क्षेत्र के माहौल से उतना खुशी नहीं है. इसके बारे में ये दिया गया है, कुछ लाइंस दी गई हैं, इसे हम पढ़ते हैं. माई होम इज़ अ हाउस. मेरा होम जो है वो क्या है, एक घर है. ठीक है. नियर आ वुड, किसके पास में, जंगल के पास में. आई वुड लिव इन द स्ट्रीट इफ़ आई कुड. उसमें ये दिया गया है कि मेरा घर कहाँ पर है, जंगल के पास में है. और मेरी इच्छा क्या होती, काश आई वुड लिव इन द स्ट्रीट इफ़ आई कुड. अगर मेरी इच्छा थी कि काश मैं शहर की गलियों में मैं रहता, शहर की स्ट्रीट में मेरा मकान होता और मैं वहाँ पर रहता. द लेन्स आर सो क्वाइट, ओह डियर, आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर. वो क्या कहता है, लेंस जो हैं वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो भी जगह है वहाँ पर बिल्कुल क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांति ही शांति है, शांत है, कोई शोरगुल नहीं है. ओह डियर, ओ प्यारे. आई डू विश दैट समवन लिव्ड नियर. वो विश करता है, इच्छा रखता है कि कोई मेरे पास रहता, काश कोई मेरे पास में भी रहता. देयर इज़ नो वन टू प्ले विद एट ऑल. और उसके साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है जो उसके साथ खेल सके. द ट्रीज़ आर सो हाई. पेड़ जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं. एंड सो टॉल, और बहुत लंबे हैं. एंड आई शुड बी लॉनली फॉर आवर्स. और मैं बहुत घंटों बिल्कुल लॉनली बैठा रहता हूँ, फ्री रहता हूँ. बरिड नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स. ठीक है, उसने पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ बहुत हाई हैं और टॉल हैं. ठीक है, ना तो ये बर्ड्स भी इस पे क्या है, हाई हैं, तो बहुत फूल भी बहुत दूर लगे हुए हैं इसमें, और पक्षी भी बहुत ऊपर हैं, तो मैं उनको भी प्रॉपर नहीं देख सकता, उनके साथ भी इंजॉय नहीं कर सकता. आई विश, काश, दैट आई लिव्ड इन अ टाउन. वो कहता है कि काश मैं एक कस्बे में रहता. ठीक है, अब टाउन चाइल्ड था, वो क्या कहता था, काश मैं गांव में रहता. ठीक है, पेड़ों के सानिध्य होता, चारागाह होते. लेकिन इसमें उसके अपोजिट है. इसमें गांव का लड़का क्या कहता है, काश मैं टाउन में रहता. टू सी ऑल द ट्रैम्स गोइंग डाउन. ठीक है, ट्रैम्स मतलब होता है सवारियाँ ले जाने वाले साधन, एक प्रकार से जीप भी बोल सकते हैं इनको. ठीक है, या टेम्पो बोल सकते हैं. तो वो चाहता है कि काश मैं सिटी में रहता, टाउन में रहता, और मैं गाड़ियों को आते जाते देखता. आ ट्विंकलिंग स्ट्रीट दैट इज़ ब्राइट विद वंडरफुल कलर्स एट नाइट. और वो इच्छा करता है कि टिमटिमाती स्ट्रीट की जो लाइट रहती हैं नाइट में जलती हैं जो स्ट्रीट पर. ठीक है, उनको कलरफुल जो लाइट्स रहती हैं उनको मैं देखता और बहुत इन्जॉय मैं करता, मुझे बहुत अच्छा लगता. तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो गांव का बच्चा रहता है वो गांव में खुश नहीं है, वो चाहता है कि काश वह शहर में रहता. ठीक है, और शहर में जो स्ट्रीट पर लाइट रहती है वो टिमटिमाटी लाइट का आनंद लेता वो शहर के बारे में, और वो गांव में लॉनली फील कर रहा है. ये स्टोरी है इसमें. ठीक है, एक बार आप और अच्छे से रीड आउट कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए. Okay, my dear students, all the best. Have a nice day. See you in the next video. Thank you very much.